अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2024 की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं एक नए साल के बारे में, एक नए हफ्ते के बारे में। जनवरी 2024 का पहला हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में कौन कौन से फेस्टिवल्स, कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे आप सबके लिए राशिफल के बारे में, यानी कि आप सबके लिए 2024 का पहला हफ्ता 1 जनवरी 2024 से लेकर के 7 जनवरी 2024 तक का ये समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है मंडे के साथ। 3 जनवरी को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रहेगा। 4 जनवरी को रहेगी कलाष्टमी का पर्व। 7 तारीख को इस बार सफला एकादशी रहने वाली है। ट्रांजिट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इस बार 2 जनवरी को जो बुध हैं वो वृश्चिक राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि बुध अभी दिसंबर के महीने में रेट्रोग्रेड थे और अब जनवरी के महीने में लगभग हफ्ते की शुरुआत के साथ ही बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि में हो रहे हैं, मंगल की राशि है, तो आप सबके लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता, क्योंकि मंगल के ट्रांजिट को भी हम देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले, क्योंकि साल की शुरुआत है, हफ्ते की शुरुआत है, हम सभी रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम सभी कुछ न कुछ अपने मन में सोचते हैं कि भाई हम ये सेट करेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी नए साल की शुरुआत होती है, हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं पे कुछ नई बिगिनिंग्स हो जाती हैं और समटाइम्स वी एम फॉर समथिंग, हम प्लान करते हैं। अब कई बार ये होता है कि रेजोल्यूशंस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं और कई बार पूरा नहीं भी कर पाते हैं। उसके पीछे एक मात्र कारण ये होता है कि कई बार हम अपनी कैलिबर से बहुत ऊंचा रेजोल्यूशन सेट करते हैं और उसे हम कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते, जिसका अल्टीमेटली असर ये होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें ये मैसेज देता है कि शायद वी आर नॉट केपेबल ऑफ दिस थिंग और वी आर नॉट केपेबल ऑफ दिस वर्क और वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड टू डू। तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी साल की शुरुआत होने वाली है, तो आप अपनी लाइफ में जो भी रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आप अपने कैलिबर के अनुसार उसे सेट करें। आपकी जो भी कैपेसिटी या आप जो भी आपकी कार्यक्षमता है, आप उसके अनुसार आप अपना रेजोल्यूशन सेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक बच्चा पूरे दिन भर में 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता है और वो अचानक से ये रेजोल्यूशन ले कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो इस गैप को फिल करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो जिस चीज़ को आप बार बार करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप डेली रूटीन में अपनाना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कैलिबर, आपकी कार्यक्षमता आपका साथ ज़रूर दे। तो इसी एक पॉजिटिव से नोट के साथ करते हैं अब आप लोगों के लिए राशिफल की बात। और सबसे पहले बात करते हैं एरीज के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो कोई विशेष कार्य आपका पूरा हो सकता है। पहली चीज़, जो आपके रुके हुए काम थे इस हफ्ते की शुरुआत में, वो रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं और मे बी आप लोग शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मे बी आप लोग हो सकता है उसके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर सकते हैं। नई पार्टनरशिप्स इस हफ्ते में बिल्कुल दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर पे कामकाज को लेकर के एक व्यस्तता ज़रूर दिखाई दे रही है। मे बी जो लोग प्लान कर रहे हैं जॉब में चेंज करना या किसी तरह के नए इंटरव्यूज़ प्लान करना, उनके लिए हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग किसी तरह का बदलाव करना चाह रहे हैं या इंटरव्यूज़ प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते की शुरुआत में ख़ास तौर पे कार्यक्षेत्र में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तरफ से एक कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है, या मे बी वो कुछ न कुछ आपके काम के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उसमें अभी डिलेस दिखाई देते हैं। परिवार में अगर मनमुटाव चल रहा था तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपके पेरेंट्स की तरफ से मिल सकते हैं। ये हफ्ता हालांकि इमोशनल रिलेशनशिप्स या लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी
मधुरता बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसेस के लिहाज से इस हफ्ते के अंदर अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये हफ्ता बहुत वर्दी है कुछ आउटपुट या कुछ गेन्स के लिहाज से। तो अगर आप सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप नेक्स्ट वीक में प्लान आप उसे ज़रूर कीजिएगा, या जब सूर्य ट्रांजिट कर लेंगे तब प्लान कीजिएगा। लगभग 15 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे उसके बाद प्लान कर सकते हैं आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट। इस हफ्ते में हालांकि कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, रिलेटिव से आप मिल सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आती हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, आप लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिएगा आप सैटरडे के दिन कुछ नीडी पीपल को आप डोनेशन ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि और टॉरेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी शानदार रह सकती है। आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। फाइनेंसेस में काफ़ी हद तक आपको लाभ मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे व्यापारियों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। नए सौदे हो सकते हैं, नए प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे तो वहाँ से लाभ मिलता हुआ नज़र आता है। सेकेंडली, ये हफ्ता लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। मे बी किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपके बीच में इंटरफेरेंस जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती है। दूसरी बात, ये हफ्ता काफ़ी हद तक दूसरों से एक तालमेल बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि सोशल रिलेशनशिप्स या सोशल बॉन्डिंग्स बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो लोग कंसल्टेशन फर्म्स में काम करते हैं या फिर पॉलिटिकली अपना एक अच्छा साउंड आप करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिहाज से हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो आपके लिए परेशान कर सकती हैं। ENT प्रॉब्लम्स परेशान करती हुई नजर आती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर लेन देन कर रहे हैं तब इस हफ्ते में थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहिएगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में नए संबंध बन सकते हैं और काफ़ी हद तक आप देखेंगे अगर शादी विवाह के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो आप किसी से मुलाकात कर सकते हैं, नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो ट्रैवलिंग में जा सकता है और जिन लोगों का टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ काम है उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों को लाल चंदन अपने माथे पर लगाना है, अपने थर्ड आई चक्र पर, और कोशिश कीजिएगा ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक आपको बेहतर परिणाम इसलिए मिलेंगे क्योंकि बुध की ही राशि है और बुध जो है इस हफ्ते में हफ्ते की शुरुआत में ही डायरेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से खास तौर पे लगभग मिड ऑफ द वीक जो रहेगा, यहाँ से कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मिलती हुई नज़र आती हैं। कार्यक्षेत्र को लेकर के काफ़ी हद तक आप एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस को। जो लोग ख़ास तौर पे इंजीनियर्स हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या रिसर्च लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बेहतर नज़र आता है। इस हफ्ते के अंदर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं, पैसे के लेन देन में आपको लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर जो कलह कलेश चल रही थी वो खत्म हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर मानसिक तौर से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और काफ़ी हद तक आपके लिए जो मिड ऑफ द वीक के बाद का समय नज़र आता है, वेडनेसडे थर्सडे के बाद का समय आता है, वहाँ पर धन लाभ होता हुआ नज़र आता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी या पिता की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिएगा, खासतौर पर सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक बेहतर समय रहेगा बिकॉज आपका फोकस बढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएंगे और ये हफ्ता एकेडमिकली काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस आपका रह सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जेमिनाइज के लिए समय बहुत अच्छा है। उपाय की बात की जाए तो गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा बुधवार के दिन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में पैसे को लेकर के एक तालमेल बनता हुआ नजर आता है। अगर बात करी जाए कामकाज की या पर्सनल लाइफ की, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में थोड़ा सा नीडी हो जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं पे दोनों चीज़ों को आपको बराबर समय देने की ज़रूरत रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट या पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पे बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस हफ्ते में जितना खर्चों पे कटौती करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो कम होती हुई नज़र आती हैं। खासतौर पे अगर जो लोग डायबिटिक हैं, आप लोगों की अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हुई थी उसमें कमी आप लोग देखेंगे।
बीपी इश्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा थे या हार्ट की समस्या थी तो वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों पे भी खर्चा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता कैंसेरियंस के लिए काफ़ी हद तक मानसिक तनाव को कम करेगा। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे पेरेंट्स, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीक आपके लिए स्थितियों में सुधार दिखाई देता है। अगर रेमेडीज़ की बात की जाए, शिवलिंग पर आप लोग दही अर्पित कीजिएगा और साथ ही में नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से आपके जितने भी इश्यूज़ हैं आसपास वो खत्म होंगे। बात करते हैं लियोस की। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे, कोलैबोरेशन में कोई काम कर रहे थे, या फिर खास तौर पे आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल काम अगर कर रहे थे तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। कहीं से अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही थी किसी भी तरीके की, कामकाज के नज़रिए से, कार्यक्षेत्र के नज़रिए से, तो वहाँ पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके ऊपर आपने जो सोचा हुआ है, जो स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं, उसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस हफ्ते के अंदर धार्मिक कोई यात्रा कर सकते हैं या धार्मिक कोई आयोजन करते हुए नज़र आते हैं। पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे के प्रति तालमेल बेहतर होता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते के अंदर अगर प्रमोशन आप लोग काफ़ी लंबे समय से उम्मीद लगा रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस हफ्ते में हो सकता है वहाँ से आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए। सेकेंडली, रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई देता है। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं। हफ्ते का एंडिंग जो है वो किसी अच्छी खबर के साथ एंडिंग हो सकता है, या तो नौकरी को लेकर के, आपके व्यवसाय को लेकर के। हालांकि इस हफ्ते में ट्रेडिंग करना भी आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। उपाय की बात की जाए तो सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा और साथ ही में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि, वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये समय। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ये हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। खास तौर पे इनकम सोर्सेज में भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के अंदर अगर आप लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपकी बातों की साख बढ़ेगी, आपको कहीं पर मान सम्मान दिया जा सकता है। अगर व्यवसाय की बात की जाए तो ड्रॉप शिपिंग के काम में फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट के काम में फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर क्लॉथिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तब आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ था, वहाँ से पैसा अचानक से आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में थोड़ा सा सोच समझकर डील्स कीजिएगा। बच्चों में और ख़ास तौर पे पारिवारिक जीवन में अगर कोई भी निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। मिड ऑफ द वीक जो वेडनेसडे थर्सडे के आसपास का समय रहेगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए हालांकि आपका फोकस बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतरीन नज़र आ रहा है आपका। अचानक से आप देखेंगे जो एफर्ट्स हैं उसमें तेज़ी या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने सामान का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दूरी ज़रूर बनाइएगा। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने से बचेगा। अब वर्गोस के लिए एक छोटा सा उपाय आप लोगों को ये करना है। रिलेशनशिप्स में खास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा एक रफ फेज से गुजर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है आप राधा कृष्ण की आराधना ज़रूर करें, या अपने बेडरूम्स में खास तौर पे राधा कृष्ण का एक चित्र लगा सकते हैं। अब सिर्फ राधा कृष्ण की ही प्रतिमा ऐसी प्रतिमा है जो आप अपने बेडरूम्स में लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। नहीं तो कोई भी देवी देवता की तस्वीरें बेडरूम में नहीं लगाई जाती हैं। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, उसमें शहद भर के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। लीब्रंस के लिए अगर बात की जाए तो हफ्ते की शुरुआत, देखिए लीब्रंस के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुक्र की पोजीशन को अगर मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएंगे फाइनेंसेस के अंदर। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके लिए एंग्जाइटी या स्ट्रेस बढ़ सकता है आर्थिक स्थिति को देखते हुए। अगर व्यापार की, व्यवसाय की बात की जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचेगा। पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप लोगों के लिए एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। और मे बी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के थोड़ा
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। इस हफ्ते के अंदर आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली सुधार होगा, तो अचानक से डू नॉट एक्सपेक्ट के हफ्ते की शुरुआत होगी और आपको कुछ बहुत बड़ा मिल सकता है। मानसिक तौर से देखा जाए तो हफ्ता धीरे धीरे करके बेहतर हो रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास तौर पर अगर आप लोगों को स्किन एलर्जीज़ या बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज़ रहते हैं, हेयर फॉल का इशू रहता है, तो आप लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देता है, तो अगर आप पॉलिटिक्स में भी हैं तो भी आप लोगों के लिए समय बेहतर है। वाणी पर संयम ज़रूर रखिएगा क्योंकि इसका असर रिलेशनशिप्स के ऊपर पड़ सकता है और काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातें जो हैं आपके रिश्ते पर एक बड़ा इम्पैक्ट दे सकती हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए एक खास उपाय ये रहेगा, आप लोगों को इस हफ्ते में जितना हो सकता है सूर्य की आराधना ज़रूर कीजिएगा। ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिएगा तांबे के लोटे से, उसमें 1 चुटकी हल्दी आप डाल दीजिएगा ज़रूर, और कोशिश कीजिएगा बुधवार के दिन आप लोग विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोस के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो देखिए हफ्ता आपके लिए सामान्य परिणाम आपको देगा। कोर्ट कचहरी के मामले अभी और समय ले सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिएगा किसी भी वाद विवाद में खुद को नहीं पड़ने दीजिएगा क्योंकि पुराने विवाद भी इस हफ्ते में उठ करके आ सकते हैं। कामकाज की बात की जाए तो व्यापार व्यवसाय में आर्थिक जो फैसले हैं वो लेने से पहले हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को ज़रूर समझिएगा। सही गलत क्या है या फिर कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको हो रहा है वो समझ करके ही आप आगे बढ़िएगा। इस सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो लगभग वेडनेसडे या थर्सडे तक आपको परेशान कर सकती हैं और ख़ास तौर पे माइग्रेन या साइनस जैसी प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। धीरे धीरे करके आपको सुधार दिखाई देगा। किसी बड़े अधिकारी से मनमुटाव हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपके जो एक अभी एट प्रेजेंट जो भी पोजीशन आप होल्ड करते हैं इसके ऊपर आंच आ सकती है। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है आपके आसपास जो लोग पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। हालांकि रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बहुत बढ़िया दिखाई देता है। आपके स्पाउस की तरफ से एक बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलेगा, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, फादर की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह के अंदर स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वीकेंड्स पर डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिसका असर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन जो बच्चे आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बेहतरीन नज़र आ रहा है। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है, किसी ऐसी चीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं जहां पर आपकी कला का प्रदर्शन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के समय बेहतर है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर एक उपाय आप लोगों को ये करना है कि शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा शूज़ का डोनेशन आप ज़रूर करें। फ्राइडे को खरीदिएगा, सैटरडे को डोनेट कीजिएगा, किसी नीडी पर्सन को या किसी लेबर को आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस सप्ताह के अंदर मंगलवार के दिन हनुमान जी को रोट का भोग ज़रूर लगाइएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए क्योंकि नया हफ्ता है, किसी नए कार्य की शुरुआत लेकर के आएगा, प्लानिंग्स लेकर के आएगा, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज लेकर के आएगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आप देखिए जुपिटर की पोजीशन, क्योंकि जुपिटर की राशि है और जुपिटर की पोजीशन इस हफ्ते की शुरुआत में मेष राशि है, तो आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह पैसों के लिहाज से बढ़िया रहेगा। वाद विवाद जितने चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आप लोग देखेंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपको माता पिता का सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर आप लोग सचेत रहिएगा। इस सप्ताह के अंदर किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ख़ास तौर पे अपनी पोजीशन को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपसी मनमुटाव रिश्तों में ख़त्म हो रहे हैं, ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप्स में। और अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहाँ पर भी आपकी वाणी का प्रभाव देख करके लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं और काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन में भी उसका असर दिखाई देता है। इस सप्ताह के अंदर
किसी विशेष व्यक्ति के मिलने की वजह से नौकरी में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं और काफ़ी हद तक आपके एक्सपीरियंस में भी एक तरक्की होती हुई नज़र आती है। कुल मिलाकर के समय बेहतर है। उपाय की बात की जाए तो धनु राशि वाले लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना गुरुवार के दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो हो रही है, शारीरिक तौर से सारी समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। खास तौर पे अगर एक लंबे समय से आप लोगों को कॉफन कोल्ड की समस्या थी, या फिर क्योंकि मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि की पोजीशन अगर मैं देख पा रही हूँ, तो अगर कोई इंजरी हुई थी या पोस्ट सर्जरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी, तो इस सप्ताह में आप देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई नज़र आती हैं, वहाँ पर राहत मिलेगी। हालांकि इस सप्ताह में आपको कोशिश करनी है आप अपनी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो परेशान कर सकती हैं। व्यापार व्यवसाय को देखते हुए पार्टनरशिप्स करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा और इस सप्ताह के अंदर कोई नया काम उसकी शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर प्लानिंग तो एटलीस्ट ज़रूर होगी। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए काम में लाभ हो सकता है। सप्ताह में लोहे से संबंधित अगर आप काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट से संबंधित काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ से लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आता है। इस सप्ताह के अंदर किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं या फिर यात्रा भी करते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए डिस्ट्रैक्शन भी रहेगी, कन्फ्यूजन भी रहेगी, डाउट्स भी रहेंगे, तो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा ज़रूर करें कोई भी डिसीजन करने से पहले। सेकेंडली, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर वीज़ा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती है और ट्रैवल ख़ास तौर पे इस समय पर इस हफ्ते में तो नहीं हो सकता, वहाँ पर डिलेज हो सकते हैं। सेकेंडली, बात करें यहाँ पर रिलेशनशिप्स की, तो देखिए खास तौर पे दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर ज़रूरी है छोटी छोटी बातों पर बहुत हीटेड डिसीजंस लेने से बचेगा, जल्दबाजी में फैसले करने से बचेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए खास उपाय ये रहेगा, आप लोगों को सबसे पहले तो भगवान विष्णु की उपासना करनी है और कोशिश करना है आपको कृष्ण महामंत्र का आप जाप ज़रूर करें। डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आप लोगों के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करना भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पुराने वाद विवाद खत्म हो रहे हैं। घर परिवार में आपके एकजुटता बढ़ेगी और ख़ास तौर पर कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग इस हफ्ते में किया जा सकता है। सेहत में सुधार होगा मिड ऑफ द वीक तक, लेकिन उसके बाद आँखों की समस्या परेशान कर सकती है। इनफैक्ट नेल्स या फिर कहीं ना कहीं पे स्किन इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्यापार की, तो व्यापार में आप लोगों के लिए अगर भूमि से संबंधित कोई काम करते हैं, लैंड से संबंधित कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन शत्रुओं से थोड़ा सा बच के चलिएगा। व्यापार में खास तौर पे एक सामान्यता रहती हुई नज़र आ रही है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग नौकरी को बदलने के बारे में सोच सकते हैं, या खास तौर पे आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के बारे में सोच सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर रिश्तों में सुधार हो रहा है और ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप्स के लिए कोशिश कीजिएगा डोंट फॉल फॉर एनी कैजुअल रिलेशनशिप। किसी भी तरीके के कैजुअल रिलेशनशिप से बचेगा या फिर बहुत जल्दी किसी पर आंख मूंद करके विश्वास करने से बचेगा। इस सप्ताह में आपके जो प्रमोशन प्लान्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पे रुकावट आती हुई नज़र आती है। कोशिश करें कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके करें, दूसरों के कहे में आकर के नहीं। इफ़ यू हैव दैट नॉलेज तो कोशिश करें बिना रिस्क लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वाले लोगों को शमी के पौधे में दीपक जलाना है शनिवार के दिन। मीन राशि, आप लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत जो है किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। खास तौर पे अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर जो पिछले हफ्ते में, पिछले साल में, पिछले महीने में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आ रही थी वो सभी खत्म होती हुई नज़र आती हैं। अधिकारी वर्ग से वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं भी जो अभी तक परेशान कर रही थी वो खत्म हो सकती हैं। इस सप्ताह के अंदर जो भी काम योजना बना करके करेंगे वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ख़ास तौर पर संतान से जुड़ी हुई समस्या जो है उसका निदान हो सकता है। प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश कर सकते हैं।
अगर आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत सोच समझ के चलाइएगा, बहुत सावधानी से चलाइएगा। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। वाणी पर संयम ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो बोलचाल है, वही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप वाणी में सौम्यता रखें, और ख़ास तौर पे क्योंकि मरकरी की पोजीशन वृश्चिक राशि में है और इस समय पर डायरेक्ट हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। डोंट गिव एनी कमिटमेंट जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत केयरफुल रहिएगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करना है, डेली कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए ढेर सारा।